एस्पिरेंट फिल्म आपने देखी होगी। उसमें एक जो कैरेक्टर था वो संदीप भैया का कैरेक्टर था। पीछे वो 1-2 साल नहीं हुआ ना, मैं बोला यार मुझे संदीप भैया मैं ही तो नहीं हूँ छत्तीसगढ़ का। आपने क्या कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई जो लगातार 9 साल से 8 साल से गलतियां हो रही थी, कहाँ पे उन गलतियों को सुधारा है? मैंने दिल्ली आईएएस अकेडमी कोचिंग ज्वाइन की थी और क्योंकि वही बेस्ट था, अभी भी सबसे बेस्ट वही है, तो वही ज्वाइन की थी। पहली बार में हाँ, प्री पहली पास। बार प्री अरे पास। वाह! चलो अब तो लग रहा है अब तो मैं इसी बार डिप्टी कलेक्टर है, कुछ भी कहीं भी तो लटक हाँ। जाऊँ, कुछ तो मिल जाए, है ना? तो मम्मी को बोला था मम्मी मैं आज थोड़ा लेट आऊँगा और अधिकारी बन के लौटूँगा। अरे वाह! भगवान क्या इंटरव्यू करता में है। क्या कुछ रोचक सो सवाल आपसे पूछे गए होंगे कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, कब तक हार ना माने? क्योंकि आपने 9 साल दिया है, 10 साल। ये शादी को लेकर प्रेशर थी भाई। बहुत ज़्यादा प्रेशर था। मैं शादी हाँ, कर लो यार, बहुत ज़्यादा। कर लो, नौकरी हाँ, तो लगते रहेगी। नौकरी लगते रहेगी तो लेकिन अगर मैं शादी कर लेता तो शायद मैं सेलेक्ट ना हो पाता, क्योंकि मैं तो बयां ही नहीं कर पा रहा हूँ मेरे 9 साल की मेहनत। सोचा भी नहीं था कि रंग लाएगी। हर साल फेल ही हो रहा था तो पहले से सोच लेता था, लगता है कि इस बार भी कहीं निपट ही ना जाऊं। ऑन कैमरे में बात हो रही है। नहीं 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 खोजा, खोजे नहीं खोजे। तो घर वाले को ही खोजना है। हाँ, अब घर वाले खोजना है या कोई मिल जाए तो ठीक है। एस्पिरेंट फिल्म आपने देखी होगी। अगर जो युवा तैयारी कर रहे हैं वो तो जरूर देखे होंगे। उसमें एक जो कैरेक्टर था वो संदीप भैया का कैरेक्टर था, जो लगातार यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और फेल हो जा रहे थे। लेकिन हमारे साथ यहाँ पर दूसरे संदीप भैया है जिनका नाम है अजय सिंह परिहार। अजय सिंह परिहार। और अजय सिंह परिहार ने टॉप किया है इस बार के सीजीपीएससी रैंक में। और कितना रैंक है भैया? 50 50 रैंक है। तो यहाँ पर ये संदीप भैया अपने परीक्षा में पास जरूर हो गए हैं और हम उससे खास बातचीत करते हैं कि टॉपर बन गए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं ये बताइए। बहुत मतलब मैं तो बयां ही नहीं कर पा रहा हूँ मेरे 9 साल की मेहनत। सोचा भी नहीं था कि रंग लाएगी। हर साल फेल ही हो रहा था तो पहले से सोच लेता था, लगता है कि इस बार भी कहीं निपट ही ना जाऊं। लेकिन लगा कि जब रैंक देखा, लेकिन पेपर मेरे अच्छे गए थे मेंस में। और मेरा बोर्ड हालांकि नेताम सर का था, जो हमेशा से परिचित रहे हैं कि नंबर कम देते हैं। अच्छा। और इस बार भी वही हुआ। मेरे को 55 मार्क्स दिया उन्होंने। इंटरव्यू में। हाँ, 100 में। अगर वो 70 के आसपास होता तो मैं भी आज टॉप 10 में होता। अच्छा, तो कभी सोचा आपने कि संदीप भैया जैसा कैरेक्टर मेरा भी बन रहा है, ऐसा कुछ कभी देखा? हाँ, जब एस्पिरेंट्स जब वेब सीरीज आई थी उसके पहले, हालांकि उससे वो 4-5 साल पहले आई थी, तो मेरे को लगता था अच्छा है, अच्छा कैरेक्टर है। फिर जब 1-2 साल नहीं हुआ ना, मैं बोला यार मुझे संदीप भैया मैं ही तो नहीं हूँ छत्तीसगढ़ का। तो वैसा फील आता था, लगता है कहीं ऐसा करते करते मैं संदीप भैया ही ना बन जाऊं। तो लेकिन लगातार मेहनत जारी रखी। हाँ, हमारे साथ छत्तीसगढ़ के जो संदीप भैया हैं, जिन्होंने 57 रैंक हासिल किया है, 50 सॉरी 50 रैंक हासिल किया है। तो आपने क्या कुछ स्ट्रेटेजी अपनाई जो लगातार 9 साल से 8 साल से गलतियां हो रही थी, कहाँ पे उन गलतियों को सुधारा है और लगातार जो कंसिस्टेंसी जो बोलते हैं वो बनाए रखे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है इसको बनाना। ये कैसे आपने किया है? पहले मैं कंसिस्टेंसी के बारे में बता देता हूँ। वर्ष 2014 में मैंने इंजीनियरिंग पास की, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं। उसके बाद 1 साल जॉब खोजा, मतलब वहीं आसपास जो प्लांट वगैरह में। लेकिन मिला 1-2 जगह, लेकिन मेरे को जमा नहीं। फिर एक दोस्त पीएससी की तैयारी कर रहा था, मैं फिर उसके पास मिलने गया था, तो मेरे को ठीक लगा, चलो सब तैयारी कर रहे हैं, 1-2 साल में तो हो ही जाएगा, इतना तो होशियार हूँ ही। मतलब तैयारी करके ठीक हाँ, लगा। तैयारी करके ठीक लग रहा है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। फिर मैंने दिल्ली आईएएस अकेडमी कोचिंग ज्वाइन की थी और क्योंकि वही बेस्ट था, अभी भी सबसे बेस्ट वही है, तो वही ज्वाइन की थी। फिर 2016 में मैंने अपना पहला प्रीलिम्स दिया था। उस समय प्री पास हो गया था, एकदम खुशी हो गई, चलो पहली बार में हाँ, प्री पहली पास। बार प्री अरे वाह! पास। चलो अब तो लग रहा है अब तो मैं इसी बार डिप्टी कलेक्टर है, कुछ भी कहीं भी तो लटक जाऊँ, कुछ तो मिल जाए, है ना? उसके बाद फिर मेंस नहीं निकला। फिर सोचा ठीक है यार, पहली बार है, हाँ, तो दोबारा दे। जनरली एक्सपीरियंस नहीं था तो नहीं निकला। उसके बाद 2017 में प्री दिया। उस समय मेंस की बहुत अच्छी तैयारी थी मेरी कि सब अच्छा निकलेगा, लेकिन उस समय भी मेंस में फेल हो गया। दूसरी बार भी। हाँ, दूसरी बार भी। फिर बिल्कुल। तीसरी बार एकदम अच्छे से तैयारी किया और कोई मतलब दिल्ली आई इसमें समय मेंस का टेस्ट आया था, तो उसको मैं ज्वाइन भी कर लिया था 2018 में कि उस बार सब अच्छे से करना है। आंसर राइटिंग भी चालू कर दिया था उस समय। लेकिन 2018 में दुर्भाग्यवश प्री ही नहीं निकला। मतलब 2 बार में हाँ, 2 बार मेंस लगातार देने के लगातार बाद देने के तीसरी बाद बार प्री प्री नहीं निकला। प्री नहीं निकला। हाँ, उसके बाद फिर दो ठीक है, वो बोला चल होता है सब, किसी का 3 बार 4 बार में होता है। तो 2019 में प्रीलिम्स निकला, फिर मेंस फेल हो गया। 20 में प्रीलिम्स निकला, फिर मेंस फेल हो गया। अरे! और 2021 में फिर प्री फेल हो गया। फिर 2022 में प्रीलिम्स निकला, फिर मेंस फेल हो गया। मैं बोला अब तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे।
तो क्या कुछ तो मैं करूँ जिससे मेंस मेरा पास हो जाऊँ। फिर 2022 में मैंने थोड़ी स्ट्रेटेजी चेंज की, मतलब अच्छे टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया अपनी दिल्ली आईएएस अकेडमी का, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे की। तो फिर 2023 में प्री भी निकल गया, मेंस भी निकल गया। अब छठवां मेंस मेरा क्लियर हुआ था। अब लगा अब मेरी दुख की घड़ी ठीक होगी, अब मैं इस बार सेलेक्ट हो जाऊंगा, मेरा इंटरव्यू अच्छा गया है, सब अच्छा हो गया। फिर जब उस दिन रिजल्ट आया 29 नवंबर 2024 को रिजल्ट आया था पिछले साल का। फिर मेरा 194 रैंक था, तो यूआर कैटेगरी से हूँ तो कहाँ कोई पोस्ट नहीं मिलता, 120 रैंक तक मिलता है उसमें। तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था, मतलब बताओ यार, छठवां मेंस दिया हूँ और इस बार क्लियर भी हुआ तो सेलेक्ट भी नहीं हुआ। फिर मैं बोला ठीक है अब लास्ट बार ट्राई करते हैं, इस बार क्या होता है। अगर इस बार नहीं निकला तो फिर देखते हैं कुछ और करेंगे, इतना मैं सोच लिया था। इस बार पे हाँ, इस बार के में अगर इस बार का नहीं निकलता तो शायद मैं कुछ और करने लगता। प्लांट की नौकरी हाँ, प्लांट के, हाँ, ऐसा कुछ कुछ बिजनेस करता, कुछ भी करता, या कुछ कोचिंग खोलता, इतने साल के अच्छा। एक्सपीरियंस है। तो 2024 में प्री भी निकला, वो बहुत अच्छे मार्क्स से निकला। जनरल का कट ऑफ 110 नंबर गया था, मेरे आए थे 140 नंबर, मतलब 30 नंबर कट ऑफ से ज्यादा। मेंस में अच्छा गया था, तो जानता था मेंस निकल गया था, क्योंकि 2023 में मेंस निकला ना, लगातार तो एक्सपीरियंस हो गया, कि 24 में निकल जाएगा, तो मेंस निकल गया उस समय। फिर मैं बोला यार फिर 194 रैंक तो नहीं चाहता मैं। फिर इंटरव्यू तो अच्छा गया था मेरा, पता नहीं उन्होंने मार्क्स कहाँ काट लिए। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था, मैंने सारे उनके सवालों के जवाब दे नेताम दिए सर थे। का हाँ, नेताम सर का बोर्ड था, वो तो फेमस है कम नंबर देने के लिए। फिर 20 नवंबर को सुबह, मैं यहीं रहता हूँ अभी, यहीं शिफ्ट हो गए हम लोग। अच्छा। मैं, मम्मी पापा, मेरा भाई, तो उस दिन मैं ऑफिस आ रहा था, यहीं मैं कहीं जेआईए में कंटेंट हेड कर रहा था। तो यही सुबह, कंटेंट का हाँ, काम यही करते हैं कंटेंट तो में दिल्ली हेड हूँ आईएएस मैं। में। हाँ, जैसे काम करते हैं उन लोग को मैं हाँ। बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। अच्छा। हाँ, तो फिर 20 नवंबर को रिजल्ट आने वाला था, पता था, घर में ही पता था कि मम्मी बोल रही थी ज़्यादा टेंशन मत लेना, नहीं कुछ नहीं होता, मतलब जो भी आएगा बता देना हम लोग को। फिर मैं 10 बजे, मेरा टाइम ही रहता है ऑफिस से, मैं 9:30 निकल जाता हूँ। तो इस बार मम्मी पूजा कर रही थी, तो मम्मी को बोला था मम्मी मैं आज थोड़ा लेट आऊंगा और अधिकारी बन के लौटूंगा। अरे वाह। हाँ, ऐसा बोला था। फिर तो मम्मी का क्या रिएक्शन था ये पहले मम्मी बताइए? बोली हाँ तू बन के लौटेगा, मेरे को इस बार यकीन है, मेरे को अपने भगवान पे भरोसा है, तेरी पढ़ाई पे भरोसा है, तू जरूर बन के निकलेगा। हर बार भगवान कितनी परीक्षा लेगा तेरी, है ना। उसके बाद फिर शाम हो गया, शाम तक कट गया, चलो अब से 10 बजे रिजल्ट आ जाता जनवरी। हाँ। लेकिन फिर 11 बज गया, 11:30 बज गया। फिर मैं दोस्त लोग के यहाँ रुका था, फिर मैं घर चला गया। मैं बोला लगता है और लेट होगा, तो फिर पापा कल खोने ही लगा। आएगा हो तो घर में डर रहे थे, क्योंकि पिछले साल 10 बजे रिजल्ट आ गया था, हाँ, 10 साढ़े इस बार 10 10:30 हो गया, 11 हो गया, मैं फोन नहीं कर रहा हूँ, मतलब समझ गया कुछ हो गया, लगता है नहीं हुआ। तो पापा बोले तुम घर आओ जल्दी, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मन नहीं आया है, मैं आ रहा हूँ घर। अच्छा। उसके बाद घर गया, घर वाले सो गए थे, मैं बोला लगता है नहीं आएगा, सो जाओ आप लोग, बोल दूंगा लगता है कल आएगा, झूठ बोल दिया था। मैं बोला अभी सो जाए, उन नहीं लोगों को होगा तो सांत्वना दे दिए कि भाई हाँ, आप आराम करिए। आराम करो, आज नहीं आएगा। फिर सब सो गए थे, मेरे यहाँ 12 बजे एकदम नींद में थे। फिर 12 बजे रिजल्ट आया है, हाँ। और मैं देखा 12 पहले, बजने के कुछ मिनट पहले हाँ, ये 12 बजने कुछ मिनट पहले, तो उतना याद नहीं है। फिर देखा नाम तो फर्स्ट पेज में नहीं था, मैं बोला यार लगता है इस बार भी गया। फिर जैसे ही सेकंड पेज देखा तो दूसरे नंबर में नाम था, 50वां नंबर, अजय सिंह परिहार, रैंक 50 था। फिर उसको मैं कम से कम 10 बार देखा हूँ कि मेरा ही कि तो है, मेरा ये हाँ सही मेरा में ही है, और कोई कोई है सर। डेट ऑफ बर्थ हाँ, मिलाया डेट आपने? ऑफ बर्थ मिलाया, रोल नंबर मिलाया, हाँ, मुझे लगता कंफर्म हो गया। फिर पापा को उठाया, मम्मी को उठाया, बताया मम्मी इस बार हो गया। तो सब मम्मी पापा रोने होने लगे, तो इतने साल के स्ट्रगल, बोले मेरा लड़का हो गया है, तो ये थोड़ी क्या सा। पद सोचा था आपने कि 8 साल 9 साल की मेहनत को अगर देखा जाए तो इस बार क्या पद सोचा था कि क्या 8 साल की मिलना मेहनत के बाद तो सर मैंने यही सोचा था कि कहीं कुछ तो मिल जाए। चाहिए? आदमी का देख, एक बार दो बार में सपना रहता है डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनने का। जब 5 से 6 बार हो जाता है ना, तो आदमी का यही रहता है कि कहीं ना कुछ कहीं, पोस्ट मिल जाए। कहीं ना पोस्ट मिल जाए। ये तो पीएससी की जर्नी थी। अब मेरी किस्मत थोड़ा सा मैं खराब बोलूंगा थी भी, जैसे लेबर इंस्पेक्टर का 2018 का पेपर था, उसमें मेरा 10वां रैंक था पूरे स्टेट में। लेकिन जनरल की पोस्ट थी 6, उसमें भी वेटिंग 9वीं रैंक तक क्लियर हो गई थी, मेरी नहीं हुई थी 10वीं। और जबकि 9वां रैंक और 10वां रैंक का ना नंबर सेम था, सेम बस था। उसकी उम्र मेरे से 15 दिन ज्यादा थी। तो नियम है जिसकी हाँ, उम्र तो ज्यादा उम्र ज्यादा होगी इसको ले लिया मैं बोले, जाएगा। तो उस समय तो मैं एकदम पागल हो गया था। बोला बताओ पूरे स्टेट में 10वां रैंक ला के मेरा नौकरी नहीं लग रहा है। फिर चलो छोड़ा मैं उसको, फिर पटवारी दिया 2019 में, तो मेरा 5वां रैंक आया ना पूरे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन जनरल की 3 पोस्ट थी, तो उसमें भी नहीं हुआ। फिर 2022 में दिया, उस टाइम जनरल की 7 पोस्ट आई। मैं बोला पिछले बार तो 5वां रैंक आया था, 5वां इस बार भी आ जाएगा, तो इस बार मैं पटवारी तो बन ही चाहूँ कम से कम, तो इस बार 10वां रैंक आया। तो वहां भी अटक गया, 7 पोस्ट था जनरल का। फिर मैं छोड़ दिया व्यापा, बोला नहीं अब सीधा सिंपल पीएससी की तैयारी करते हैं, और फिर आप लोग सामने। क्या स्ट्रेटेजी थी कि मतलब तैयारी के लिए मटेरियल का आखिरी टाइम में जब इस बार जब पास किया हाँ, आपने, इस बार एकदम अलग स्ट्रेटेजी अपनाई होगी मतलब
पहले जैसे फॉलो किया होगा, हाँ लेकिन थोड़ा सा और सिक्योर हाँ होगी कि क्या चीज। हाँ प्रीलिम्स की तो मेरी स्ट्रेटेजी सेम ही रहती थी, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स लगभग 2 ही बार रुका है, तो निकल गया था। 2 बार भी रुका था तो वो मेरी गलतियों से रुका था, सिली मिस्टेक के कारण। अच्छा, प्री जिसका नहीं निकलता ना, वो सिली मिस्टेक के कारण निकलता है, क्योंकि प्री में नहीं निकलता। एक गलती की जो माफी होती है ना, उसकी गलती से भी कोई माफ नहीं कर सकता है। कंपटीशन एग्जाम में की हुई गलती कभी जिंदगी में माफ नहीं होती है, क्योंकि अगर आप गलती से भी टिक लगा दिए, खासकर प्रीलिम्स में, मेंस में तो आपके पास 7 पेपर है, हाँ, एक पेपर बिगड़ भी गया, 2 पेपर सच बिगड़ बात गया, है। तो बाकी में सुधर जाएंगे तो आपका रैंक लग जाएगा। लेकिन अगर प्री में गलती से आप 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो उसकी कोई माफी ही नहीं है, बिल्कुल। वो तो सीधे आप बाहर हो जाओगे। तो प्रीलिम्स की मेरी वही सेम स्ट्रेटजी थी। और मेंस में मैंने चेंज ये किया था कि मतलब लिखने पे ज़्यादा फोकस किया, कंटेंट कम किया, और राइटिंग ज़्यादा फोकस किया। मतलब जैसे कंटेंट मेरे पास तो भरा पड़ा है, इतने सारा साल से पढ़ रहा हूँ, कंटेंट बहुत होता था, उस बहुत से को इतने से स्पेस में भरना का मतलब मेहनत किया कि उस कंटेंट मतलब इतना सारे कंटेंट को इतने से स्पेस में कैसे भरा जाए, कैसे हर चीज़ को डाल दिया जाए ताकि वो आंसर चेक करने वाला संतुष्ट हो जाए। संतुष्ट तो हो यही जाए। मैंने कुछ चेंज किया। बाकी दिल्ली ऐसे अकेडमी का टेस्ट तो मैं देता ही था, और यहाँ का टेस्ट तो सबसे बेस्ट ही होता है, हम लोग बनाते हैं, हम लोग तो यही सेलेक्टेड काम कर रहे थे, यही तो काम सेलेक्ट करते खुद हैं। ही हाँ, कर तो रहे थे। सेलेक्ट खुद ही कर रहे थे, पता भी होता था कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या पढ़ना है, क्या हाँ, नहीं क्या पढ़ना है। पढ़ना है, तो इतना ही था। तो अभी मैं तो अभी तो 2023 में सोचा था कि 24 में नहीं होगा तो अब नहीं करूंगा तैयारी, लेकिन अब इस बार हो गया है, तब मेरे को डीसी का लालच आ गया है कि मैं बोला अगले बार फर्स्ट या रैंक या टॉप 10 देखता हूँ, अभी तो फिर तैयारी करूंगा और देखता हूँ भगवान क्या इंटरव्यू करता में है। क्या कुछ रोचक सो सवाल आपसे पूछे गए होंगे, क्योंकि आप लगातार देख ही रहे होंगे कि हर हाँ बार ये आते हैं हाँ, और और नहीं हो रहा 2023 में भी मेरा नेताम सर का ही बोर्ड था। है। अच्छा, तो हाँ, पहचान गए वो? नहीं पहचाने नहीं थे, नहीं पहचान। पहचाने थे। इस बार भी वही उनके सवाल एकदम फैक्चुअल ही रहते हैं। जैसे मेरे से मोदी की गारंटी के बारे में पूछे, 150वां जयंती जो मना रहे थे वंदे मातरम का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, बिरसा मुंडा जी का, उसके बारे में पूछे। शताक्षी से भी यही सवाल पूछे हाँ, थे। और 100 वर्ष किसके हुए उसके बारे में पूछे, और जो नगर निगम मंडल के जो अध्यक्ष हैं, किसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया, 3 नाम बताओ, किसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया, 3 नाम बताओ। और एक बोर्ड थे, उन्होंने पूछा कि मतलब छत्तीसगढ़ के 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव बताओ। और एक सर थे, उन्होंने कुछ फिजिक्स के बारे में ओम्स लॉ पूछा, A³ - B को फार्मूला पूछा। और एक जो मैडम थी, मतलब पूरा याद नहीं है, मैथ्स थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड बता से रहा हूँ। आप? हाँ, मैथ्स मैं बैकग्राउंड इंजीनियर से? बैकग्राउंड था, मैथ्स अच्छा बैकग्राउंड था, इसलिए पूछा था। जी। फिर मैडम पूछी थी एक सवाल, एक मतलब बहुत सारे पूछी थी लेकिन एक अच्छा पूछी थी वो, कि जैसे स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ मैं, CSBT, तो उन्होंने हाँ। पूछा कि विवेकानंद का आप क्यों कोड बताइए और उनका प्रशासन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं बताइए। तो मैं बोला विवेकानंद का एक बड़ा फेमस कोट है, उठो, जागो और जब तक मेहनत करते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। उसी तरह मैंने बोला प्रशासन को भी उसी तरह काम करना चाहिए, डटे रहना चाहिए जब तक अंतिम क्षण के अंतिम छोर के व्यक्ति को प्रशासन की योजनाओं का लाभ ना मिल सके। तो इस हिसाब से मेरा इंटरव्यू तो अच्छा ही गया था, पता नहीं था, मैं तो सोचा था कम से कम 68 या 70 मार्क्स तक मेरे को मिल जाएगा, लेकिन हो गया। अब अगली बार देखते हैं। इंटरव्यू में कम मार्क्स मिला इसलिए हाँ इधर रैंक जो है 50वां हाँ, रैंक आ 50वां गया। है, नहीं तो 10 से 20 के रैंक में बीच में अभी आ क्या पद जाता। मिला? अभी मेरे को छत्तीसगढ़ अधीनस्थ लेखा सेवा अधिकारी मिला। अच्छा अच्छा, है दिन असली का सेवा। अधीनस्थ लेखा सेवा जनरल से अधिकारी। है हाँ, इसलिए जनरल कुछ से मिला। इसलिए, नहीं तो ठीक ग्रेड 2 मिल जाता, कुछ ग्रेड कुछ 2 मिल जी। जाता। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि लगातार जो तैयारी कर रहे हैं, अगर एस्पिरेंट के संदीप भैया और छत्तीसगढ़ के हमारे अजय भैया की बात की जाए, तो अजय भैया क्या सजेशन देना चाहेंगे कि आप जो तैयारी कर रहे हैं कब तक हार ना माने, क्योंकि आपने 9 साल दिया है, 10 साल, 9 साल, 10 साल दिया है और लगातार तैयारी की। इसके पहले इंजीनियरिंग के लिए 5 साल तैयारी, हम्म मतलब एग्जाम देकर पास क्लियर किए होंगे, हम्म। यानी लगातार 14-15 साल कंसिस्टेंसी को भी पढ़ाई को लेकर सिर्फ, तो ये कैसे संभव हो पाया कि आप कर पाए, और जो युवाओं को जो बताना चाहेंगे? मतलब अगर आपका प्रीलिम्स निकल रहा है ना, तो हम्म, मेंस एक दिन जरूर निकलेगा, और नौकरी एक दिन जरूर लगेगी। लेकिन मेरी ये राय इतना है, कॉन्फिडेंस। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर प्रीलिम्स में निकाल ले रहा हूँ तो मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, तो मेंस भी निकलेगा, नौकरी भी लगेगा और रैंक भी अच्छा आएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का प्रीलिम्स एक बार नहीं निकला तो दूसरी बार ट्राई करे, दूसरी बार नहीं निकला तीसरी बार ट्राई करे, अगर किसी को करना है तो चौथी बार भी कर ले, अगर नहीं निकला तो उसके बाद नहीं करना चाहिए, मेरी यही राय है। क्योंकि जब फर्स्ट फेज में ही क्लियर थोड़ी नहीं कर दिक्कत आ पाए। रही है, तो मतलब मैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हाँ। मेरे साथ ऐसा होता तो मैं यही करता। अगर मेरा 3 से 4 बार प्रीलिम्स नहीं निकलता तो मैं छोड़ देता। मेरा प्रीलिम्स निकल रहा था लगातार, तो मेरे को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि एक दिन सिलेक्शन जरूर होगा, और हाँ, हो भी गया। और लगातार पढ़ने की ये बात है कि इतने साल तक मैं कैसे डरता था, तो मेरे माँ बाप का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। उन्होंने मतलब हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया है कि तू पढ़, कोई दिक्कत नहीं है।
हम लोग देख लेंगे। शादी को लेकर प्रेशर थी भाई? बहुत ज्यादा प्रेशर था। मैं शादी हाँ कर लो यार, बहुत ज्यादा। कर लो, नौकरी हाँ तो लगते रहेगी। नौकरी लगते रहेगी तो, लेकिन अगर मैं शादी कर लेता तो शायद मैं सेलेक्ट ना हो पाता, क्योंकि मेरे पर कुछ प्रकार की बड़ा अन्य मतलब जिम्मेदारियां आ जाती ना। जिम्मेदारियां आ हाँ जाती। फिर मेरे पास जैसे अभी जितना भी इनकम मैं कर लेता हूँ उतने मेरा ठीक ठाक खर्चा चल जाता है अकेले का। लेकिन शादी हो जाएगी तो एक और व्यक्ति का 2 लोग का साथ में, खर्चा। 2 लोग का खर्चा, उसका मेंटल प्रेशर कि कुछ मतलब कुछ हो गया घर में, कुछ हो गया तो वहाँ का वो कैसे उसको करता है, लेकिन पढ़ाई नहीं कर पाता। तो मेरी मम्मी अभी सबको ये बोलती है कि हाँ, मेरा बेटा बोलता था कि मैं जब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मैं अधिकारी नहीं बन जाऊंगा। अजय भी आप शादी करेंगे? हाँ अब तो यही विचार है कि 2026 में, तो अब घर वाले तो अब तो नौकरी भी लग गया, बहाना भी नहीं मार सकता कि अब नहीं करूंगा शादी 2026 में। अजय भी खोज तो नहीं लिए कोई? हाँ नहीं खोज नहीं तो नहीं नहीं लिए खोजे हैं हैं, अजय नहीं भैया? खोजे हैं। ऑन अभी नहीं कैमरे खोजे। में बात हो रही है। नहीं 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 खोजा खोजे नहीं हैं? खोजे। तो घर वाले को ही खोजना है। हाँ अब घर वाले खोजना है या कोई मिल जाए तो ठीक है। अब तो अधिकारी हाँ मिल ही हाँ जाना बाकी चाहिए। अब देखिए, अब तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो एक लास्ट जो सवाल है हाँ कि जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मूल मंत्र आप देना चाहेंगे? क्योंकि मैं लगातार सबसे मूल मंत्र पूछ रहा हूँ, क्योंकि सबकी स्ट्रेटजी अलग होती है, सबकी तैयारी करने का तरीका अलग होता है। तो मुझे लगता है कि जितने से भी मूल मंत्र पूछा जाए वो एक जिस्ट होगा। और ये मूल मंत्र, 3 जो मूल मंत्र हैं वो युवाओं को आप क्या बताना चाहेंगे, क्या मूल मंत्र देना चाहेंगे? सबसे पहले अगर आप तैयारी में आ रहे हैं तो कंसिस्टेंसी, या आपको अगर भले आप 2 घंटा पढ़े रोज, लेकिन रोज पढ़ें, गैप नहीं करना है। पता चला आप 10 घंटा पढ़ रहे हैं, 3 दिन पढ़ रहे हैं, उसके बाद एक हफ्ता नहीं पढ़ रहे हैं, तो मतलब ही नहीं है वो कंसिस्टेंसी का। इससे अच्छा आप 4 घंटा रोज पढ़िए। तो पहला है कंसिस्टेंसी। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन। आजकल जैसे सोशल मीडिया ऐप है, तो मतलब इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं दिन रात, टाइम यूट्यूब पास देख हो रहे रहा है। हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं। देखो वेब सीरीज देखो, अच्छी बात है, लेकिन जब पढ़ लो हफ्ते में संडे को देख लो। और तीसरा आजकल थोड़ा मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी है, उसके चक्कर में कई लोग तो कपल लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, हाँ। लेकिन मैक्सिमम लोग तो नहीं होते हैं ना। हाँ 100 में एक दो की एक ही केस रहता है, तो वो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उसको सबसे दूर रहना चाहिए। मतलब वो चीज़ गलत नहीं है, लेकिन तैयारी जब करने आए हो तो सिर्फ तैयारी में फोकस रहना चाहिए। दूसरा ये। और तीसरा स्वयं पर भरोसा। अगर तैयारी करने आए हो, इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो पापा मम्मी का, तो उस पापा मम्मी के भरोसे को बनाए रखो, मेहनत करो, प्रयास रंग लाएगी एक दिन। बिल्कुल। एक बात और मैं चर्चा में सुन रहा था कि संदीप भैया को बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि कुछ भी बात बोलते हैं तो बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। हाँ ये कहाँ से आता है कॉन्फिडेंस, और कितने लोगों ऐसे लोगों को आपने कॉन्फिडेंस दिया है सब कि भाई? मैक्सिमम लोग को मैंने कॉन्फिडेंस दिया है। मैं मेरे से कोई पूछता है, "अरे हो जाएगा", बोलता है, इतना टेंशन क्या लेता है। टॉप 10 में जैसे देवेश फर्स्ट रैंक है वो आपका मित्र है देवेश? हाँ देवेश एकदम जिगरी मित्र है मेरा, यहीं पहले काम भी करते थे हम साथ में काम किया? हाँ साथ में काम कर दिए थे। तो जिस रिजल्ट आने वाला था उसने 11 बजे फोन किया, "अरे भैया बहुत डर लग रहा है, तो टेंशन हो रहा है, क्या होगा, कहीं तो लटका दे मेरे को, कहीं तो लटका दे", ऐसा बोलता था। फर्स्ट रैंक लाया है। अच्छा। मैं बोला, "अरे यार हम लोग का टॉप 10 में नाम आ चुका है, बस हमको नाम देखना है, तो टेंशन मत ले", ये बोला मैं उसको। लिस्ट आने वाली है, बस नाम लिस्ट की आने वाली, हम लोग सेलेक्ट हो गए हैं, बस नाम देख के सोना है चुपचाप। तो वो भी बोल रहा था होगा कितना कॉन्फिडेंस भैया हाँ को हाँ है। वो ऐसे ही बोलता है हमेशा मेरे को, तो मैं कॉन्फिडेंस में रहता भी हूँ और देता भी हूँ, क्योंकि वो जरूरी है। जरूरी है। मैं इतने बार फेल हुआ फिर भी मैं कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, लेकिन कई लोग एक दो बार फेल होते हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं कि नहीं होगा यार, अब नहीं होगा, अब जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं। तो वही है, 3 चीज है, कंसिस्टेंसी, दूसरा डिस्ट्रैक्शन, तीसरा भरोसा, और कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा चीज। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं तो प्री निकाल ही लूंगा, बिना पढ़े निकाल लूंगा, नहीं, कॉन्फिडेंस होना चाहिए पॉजिटिव वे में, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो अजय भैया ने बताया कि किस तरह से लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए। 9 साल की लगातार कड़ी मेहनत के बाद ये मुकाम 50वां रैंक हासिल किया है। और जो आपने एस्पिरेंट मैंने पिक्चर का उदाहरण दिया, उसके संदीप भैया को उनको सफलता उस फिल्म में जैसा दिखाया है कि नहीं मिल पाई थी, लेकिन यहाँ पर जो अजय भैया हैं उन्होंने कंसिस्टेंसी बनाए रखी, लगातार मेहनत जारी रखा, और उनको कॉन्फिडेंस था कि एक ना एक दिन जरूर हो जाएगा। समय जरूर लगा लेकिन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको भी कंसिस्टेंसी और जो मूल मंत्र हैं उन पर ध्यान देना है, उन चीजों को ध्यान देना है, ताकि आप भी बेहतर तरीके से तैयारी करते रहें। आगे हम और भी अच्छे अच्छे इंटरव्यूज लेकर आ रहे हैं जो टॉपर्स के, जो आपको मूल मंत्र बताएंगे और बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने तैयारी की। तो देखते रहें और बने रहें हमारे साथ अपडेट के लिए, और देखते रहें फ्री वॉइस।